हेलो बच्चों, आज हम समझते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। तो देखो, पहली चीज़ है रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है क्या। हम इसको समझते हैं। हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट, एंड ये किस में कन्वर्ट होता है, ये होता है कन्वर्ट प्रोडक्ट में। तो आपको लगता है कि ये सीधा चीज़ें हो जाती हैं, रिएक्टेंट था सीधा बन गया प्रोडक्ट में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बीच में क्या बनता है, बीच में एक बनती है स्पीशीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। मैं देखो यहाँ दिखाता हूँ इसको। रिएक्टेंट था, सपोज ये कुछ बना, इसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट। अब बात आई सर ये होता है क्या है, तो इसकी आप डेफिनेशन लिखो। ये क्या है, अनस्टेबल स्पीसीज विच फॉर्म्स ड्यूरिंग द conversion of reactant into product। during a chemical reaction। चलो ये तो बात हो गई कि होता क्या है। अब बात आई किसके कुछ पॉइंट्स लिख लो। पहली चीज़ क्या है, किसकी लाइफ बहुत कम होती है, तो मैंने लिख दिया शॉर्ट लाइफ। दूसरी चीज़ क्या बोला मैंने, ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। तो बात ये आई कि अगर ये अनस्टेबल होता है तो फिर ये बनता क्यों है। तो देखो, हमारे पास जो ये चीज़ है ना प्रोडक्ट, वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर मुझे यहाँ तक जाना है तो मुझे हल्का सा अनस्टेबल चीज़ चलेगा, देन मैं कहाँ आ जाऊँगा, पूरी स्टेबिलिटी पे। सपोज इसका एक आप समझो एग्जाम्पल से, सपोज आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हो, ठीक है, एंड आपको उस तरफ जाना है, तो बीच में सपोज आपके पास जो सीढ़ी है ना, लैडर, वो क्या है, इंटरमीडिएट है। चलो माना कि वो हिलेगी, ठीक है, बीच में टूट भी सकती है, बट क्या करेगी, वो आपको हेल्प करेगी। वो अनस्टेबल तो है, लेकिन आपको अगर पार कराना है तो क्या करेगी, ये हेल्प करेगी, दैट इज़ आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी एंड में। इस चीज़ को समझने के लिए कि अनस्टेबल है बट ये फिर भी बनता है एंड ज़रूरी है, इसके लिए हम बनाते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एंड ये किसके लिए है, SN1 के लिए। आप मत सोचो कि SN1 क्या होता है, आप बस इसको देखो, मैं बताता हूँ आपको इसमें समझना क्या है बेसिकली। यहाँ से रिएक्शन शुरू हुई, पी का आया, देन ये बना। ये क्या है, इधर है मेरा एनर्जी, एंड एक्स में क्या है, एक्स में है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो देखो ये जो एनर्जी है किसका, ये एनर्जी किसका है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड ये किसका एनर्जी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एंड ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, ये जो बनी है, दिस इज माय इंटरमीडिएट, एंड इसको ये होता है ट्रांजिशन स्टेट होता है TS1 TS2। आप अभी इसको मत देखो, आप बस ये देखो, किसकी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और फिर किसकी, इंटरमीडिएट की। क्या ये जो बनने वाली चीज़ है वो अनस्टेबल बनी, मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन जो फाइनल बना ना वो क्या बना, मेरा प्रोडक्ट, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। एंड अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या है, हाई है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हम कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एनर्जी के। मतलब एनर्जी ज़्यादा तो मतलब स्टेबिलिटी कम, एंड एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब हम इस चीज़ को समझ लिया हमने। अब एक चीज़ ये आता है कि सपोज मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्या वो एक ही होगा। समझो आप, जैसे आप यहाँ शुरू कर रहे हो, ठीक है, आप बीच में गए, मे बी एक और हो इंटरमीडिएट, हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो देखो उसी पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। अब हम समझते हैं कि लाइक हमने जो है रिएक्टेंट से क्या बनाया था, प्रोडक्ट बनाया था, पर उसके बीच में क्या बना था मेरा, उसके बीच में बना था इंटरमीडिएट, ये बना प्रोडक्ट। तो अब बात आई, जो इंटरमीडिएट है क्या वो सिर्फ एक ही होता है, नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज मैं क्या किया, मैंने रिएक्शन शुरू किया, कुछ एक चीज़ बनी, फिर एक चीज़ बनी, फिर क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट बना। मतलब इंटरमीडिएट कितने बने, 2, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, मैं इसको बना देता हूँ, आप इसको ऐसे ही समझ लो सीधा। रिएक्टेंट से क्या हुआ, प्रोडक्ट जा रहा है,
ए और यहाँ सीधा बन गया प्रोडक्ट। यहाँ क्या हुआ, पहले ए बना, फिर बी बना, एंड देन फाइनली क्या बना, मेरा प्रोडक्ट बना। तो देखो इस चीज़ में क्या हुआ, ए क्या है, ए भी आपका इंटरमीडिएट है एंड बी भी क्या है, इंटरमीडिएट है। इसमें सिर्फ एक बना इंटरमीडिएट और इसमें कितने, 2 बने इंटरमीडिएट। अब हम इस चीज़ को समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से। देखो सपोज ये आपका घर है या फिर कॉलेज का जो है हॉस्टल है। आप क्या करते हो, कॉलेज जाते हो। अब देखो क्या हुआ इसमें कि एक बंदा घर से निकला या फिर हॉस्टल से निकला और वो कहीं बीच में जाके रुका। ए सपोज उसने चाय पीनी थी तो क्या किया, चाय के टपरी पे रुका, फिर गया कॉलेज। अब देखो एक और बच्चा आया, वो भी अपने घर से या फिर हॉस्टल से निकला, वो पहले चाय के टपरी पे रुका, फिर कहता चलो कुछ खा भी लेते हैं, तो उसने कुछ खाया और वो फिर कॉलेज गया। अब एक तीसरा बच्चा है, उसने क्या किया, वो भी घर से निकला, उसने पहले चाय पी, फिर वो भी कुछ खाया, एंड देन उसने क्या किया, एक और दोस्त के पास गया और फिर वो पहुंचा कॉलेज। तो देखो इसमें क्या हुआ, इस केस में एक बच्चे ने कॉलेज पहुंचने के लिए पहले केस में 1 स्टेप लिया, दूसरे केस में 2 स्टेप लिया, तीसरे केस में 3 स्टेप लिया। सेम काम करती है रिएक्शंस भी। वो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसने क्या किया, सपोज वो 1 स्टेप में वहाँ पहुँच गई, मतलब उसने सिर्फ एक बनाया इंटरमीडिएट और फिर क्या किया, फाइनल पहुँच गया प्रोडक्ट के पास। दूसरे केस में क्या हुआ, इसने 2 बनाया इंटरमीडिएट। तो वैसा ही है यहाँ पे। तो ये पार्ट क्या है मेरा, यही है मेरा इंटरमीडिएट। एक केस में 1 बना था, एक केस में 2 बना, 3 भी बन सकते हैं ऐसे ही। तो ये मेरा क्या है, इंटरमीडिएट। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या है, एथीन CS2 डबल CS2 किससे करा रिएक्शन, सपोज मैंने लिया H+, ठीक है। तो देखो क्या होगा इस केस में, ये रिएक्शन होती कैसे है, ये क्या है प्लस, एंड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 2 बॉन्ड है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो ये एक है ना बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो जाएंगे, शिफ्ट CS2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल CS2 एंड देन ये माइनस। अब क्या होगा, ये देखो ये प्लस माइनस क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल CH2 एंड यहाँ एक H लग जाएगा, ठीक है। एंड अब ध्यान से देखो, तो ये क्या बोलेगा, मेरा तो एक बॉन्ड कम हो गया, तो मतलब इस पे क्या आएगा, प्लस, यहाँ क्या आएगा, एक प्लस। एंड सपोज अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो कि प्लस को ढूंढता है, ठीक है। तो देखो वो क्या करता, वो यहाँ पे अटैक करता CH2 प्लस पे एंड जाके लग जाता है, मतलब CH2 न्यूक्लियोफाइल एंड यहाँ क्या आता मेरा CH3, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या था, रिएक्टेंट। अरे ये तो मैंने बनाया है ना कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। एंड देखो ये क्या है मेरा प्रोडक्ट। अब समझ में आया सर। एंड देन ये क्या है, ये है तुम्हारा इंटरमीडिएट। देखो बहुत सिंपल है। एंड ये कहाँ बना है, ये रिएक्शन के बीच में बना है। ये मेरा रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट।